नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले अब जो आगे पर्व आ रहा है होली का, तो होली की सभी क्षेत्रवासियों को, सभी देशवासियों को समानता समाचार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। और आज हम आपको फिर मिलवाते हैं कवि कमल बाबू सुदेशी से और होली के बारे में विशेष चर्चा करेंगे इनके साथ। तो सबसे पहले कमल बाबू, आपका समानता समाचार में स्वागत है। और होली को लेकर के क्या कुछ आज हमारे दर्शकों को बताने वाले हैं, बताइएगा। नमस्कार साथियों, मैं कवि कमल बाबू स्वदेशी और सबसे पहले मैं आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मेरी ओर से पूरे देशवासियों को एवं क्षेत्रवासियों को होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बहुत बहुत बधाई। होली एक ऐसा पर्व है, इसका नाम सुनते ही लगता है कि मन में अपार खुशी और चारों तरफ देखो तो स्नेह की प्रकृति का माहौल ही ऐसा होता है। पेड़ों पे पुराने पत्ते होते हैं वो गिर जाते हैं नीचे और नए पत्ते आते हैं, नई कोपलें आती हैं। तो ये बसंत का जो मौसम है ये वैसे भी अपने आप में बहुत खूबसूरत है और ऊपर से होली का त्यौहार, तो ये माहौल जो है एकदम बढ़िया बन जाता है और एक लुभावना। यहाँ कोई ना चाहते हुए भी इस माहौल में चाहने लगता है कि हाँ ये माहौल ऐसा है। और एक तरह से हिंदी में यदि बात की जाए तो श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अच्छा। ऐसे माहौल को देखकर हम तो कभी भी श्रृंगार रस में कविता नहीं लिखते थे, लेकिन आज के माहौल को देखकर हमने कई कविताएं लिखी श्रृंगार रस में, अपने आप से आ जाता है और एक लगता है, मतलब अपनापन भी है इसमें। लोगों से गले मिलना, होली के बाद में लोगों से बातचीत करना, होली का त्यौहार ही ऐसा है। और होली को मनाने का थोड़ा तरीका जो है वो अलग हो गया है, मिसकम्युनिकेशन हो गया है। पहले जो था वो अब नहीं रहा है, अब जो है वो आगे नहीं रहेगा और कुछ गलत डायरेक्शन में भी जाने लगे हैं हम। तो वहाँ पर यदि आप चाहें तो मैं कुछ रखना चाहता हूँ, कुछ तथ्य। जी जी बिल्कुल। मतलब गलत डायरेक्शन, मतलब गलत क्या, मतलब जा रहे हैं गलत, मतलब अपने जो संस्कृति है उसको छोड़ते हैं या कुछ संस्कृति में ही गलतियां थी उनको ही मानते चले आ रहे, क्या कुछ है? भारतीय संस्कृति के अनुसार जो भी हमारे पर्व हैं वो हमारे इतिहास से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इतिहास से जुड़े हुए हैं तो हमें उनका इतिहास भी पता होना चाहिए। जैसे होली आ रही है तो होली का इतिहास हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम सही से होली मना पाएंगे। और होली का इतिहास यदि हमें पता नहीं है तो हम सही से होली नहीं मना पाएंगे। होली का इतिहास तो सभी को पता है कि हिरण्यकश्यप की बहन थी होली, और प्रहलाद को जलाने के लिए उसके पास एक वरदान था कि मैं यदि आग में बैठती हूँ तो मेरे पास एक चीर है, जिस चीर की मदद से मैं तो बच जाऊंगी लेकिन जो हमारे पास बैठेगा वो आग में जल जाएगा। और इसी को लेकर के हिरण्यकश्यप ने आज्ञा दी थी होली को कि तुम जाकर बैठ जाओ, और गांव वालों से कहा था कि तुम जितना भी सूखा कूड़ा है, वो कंडे हैं, लकड़ी है, ये लेके आओ, खरपतवार, और उसी में बिठा दो और ऊपर से आग लगा दो और बीच में इसके गोद में प्रहलाद को बिठा दो। प्रहलाद जल जाएगा क्योंकि वो जलता था प्रहलाद से और चाहता था कि इसे मिटा दिया जाए, मार दिया जाए। इतनी कहानी तो सभी को पता है, लेकिन यहीं से मिसकम्युनिकेशन ये होता है कि हम होली मनाते चले आ रहे हैं उन्हीं के नाम पर। आज तक हमने ये नहीं जाना कि हम कर क्या रहे हैं। आपने देखा होगा होली जब जलाते हैं तो होली के चारों ओर घूमते हैं सब लोग। हाँ, और फिर ढोल लगाड़े बजाते हुए कहते हैं कि होलिका माता की जय, होलिका माता की जय। अच्छा एक बात बताओ, जो हिरण्यकश्यप था वो राक्षस था और उसकी बहन जो होलिका थी वो भी राक्षसी हुई और वो प्रहलाद को जलाना चाहती थी और प्रहलाद भक्ति धारा में था। तो हमें प्रहलाद की जय बोलना चाहिए या होलिका माता की जय बोलना चाहिए? होलिका माता की जय बोलना चाहिए। क्यों होलिका माता की क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करती तो प्रहलाद बचते नहीं, क्योंकि वो कुछ और तरीका अपनाते हैं उन्हें मारने के लिए। और होलिका माता की जय इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि वो अगर वो जो चीर था उनका दुपट्टा वगैरह जो भी हो उसको ओढ़ के लेटी बैठी थी तो उनका वो दुपट्टा ने ही, उसी दुपट्टा ने ही प्रहलाद को बचाया था। वो प्रहलाद के चारों तरफ लिपट गया था। अगर होलिका ना होती तो प्रहलाद नहीं बच पाते। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि वो जो चीर था वो उनके ऊपर नहीं आया था। अच्छा। वो बचे थे अपनी योग क्रिया से। एक योग क्रिया होती है योग साधना में, कभी भी आप पतंजलि का यदि पढ़ेंगे तो उसमें आएगा। योग साधना में ऐसी क्रिया होती है जो अंदर की आग उत्पन्न हो जाती है शरीर में। वो आग नहीं जो लपटों वाली होती, वो एक अलग प्रकार की आग होती है और ये अंदरूनी आग बाहरी आग को काट देती है और व्यक्ति बच जाता है आग में जलने से। कई बार ऐसा हुआ है, पहले आप इतिहास में देख सकते हैं, रामायण काल में, महाभारत काल में, ये योग क्रिया होती है।
चीर उनसे उठ के आना, इधर आना, ये एक मिसकम्युनिकेशन है और ये गलत तरीके से हमें बताया जाता है। ये कहानी नहीं है। अच्छा। कहानी वहां पे ये है कि होलिका पूरी तैयारी से बैठी थी उन्हें जलाने के लिए, लेकिन वो उनकी योग क्रिया ऐसी थी जिसके कारण वो जला नहीं पाई। उनके लिए उसने पूरी कोशिश की थी प्रहलाद को मारने की, लेकिन वो नहीं मार पाई, तो वो डायन हुई ना। तो उसे माता यदि बोलते हैं तो हम प्रहलाद का अपमान कर रहे हैं, प्रहलाद की भक्ति का अपमान कर रहे हैं। हमें बोलना चाहिए। आपके अनुसार बिल्कुल सही है, तब तो होलिका माता नहीं बोलना चाहिए, आपका जो विचार है उसके हिसाब से। लेकिन जो आजकल होली के पर्व पर आपने देखा होगा रंग बिखेरना आपस में एक दूसरे के ऊपर, ये क्या प्रक्रिया है? ये प्रक्रिया है, देखो जब राक्षसों को पता चला कि आज प्रहलाद मारा जाएगा और प्रहलाद मारा जाएगा, होलिका को वहां खरपतवार में बिठा दिया गया था, तो पूरे गांव से लगातार खरपतवार आ रहा था। तो जो आज हम लोग कंडे भेजते हैं, लकड़ी भेजते हैं, ये भी गलत है, क्योंकि हम बढ़ावा दे रहे हैं उसको कि लो प्रहलाद को जलाओ, जबकि हमें क्या चाहिए, हमें नहीं जलाना चाहिए। तो क्या हुआ, जब राक्षस प्रवृत्ति के जितने लोग थे वो इस खुशी में थे कि आज प्रहलाद मारा जाएगा, कम से कम एक कांटा निकल जाएगा, जो भक्ति राम राम हर समय लगाए रहता है। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि जिसको रागे साइया मार सके ना कोई, और बाल लमाका कर सके चाहे सब जग बैरी हो। हुआ क्या, जब उन्होंने इस तरीके से मतलब धूम लंगाड़े, शराब, दारू और मांस, इस तरीके से उन्होंने अपनी एक खुशी मनाई। एक तरफ से उनका पूरा त्योहार हो गया ये कि आज प्रहलाद मारा जाएगा। इतनी खुशी में उन्होंने दारू, मतलब जो भी उन्हें करना था, जो भी वो गलत कार्य कर सकते थे, उतने उन्होंने किए। और वही प्रवृत्ति के जो आज लोग हैं, राक्षस जो लोग आज भी हैं, ऐसा नहीं कि राक्षस नहीं है। राक्षस किन्हें बोलते हैं? राक्षस तो प्रवृत्ति होती है, कोई भी हो सकता है, उसकी तो कोई जाति नहीं होती है, जाति हम भी कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं होता, हम भी राक्षस हो सकते हैं। यदि हमारा विचार वैसा है तो हम भी राक्षस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो आज भी राक्षस प्रवृत्ति के क्या जो लोग विचार हैं, होना चाहिए? राक्षस का क्या विचार होता है, क्या प्रवृत्ति होती है उनकी? राक्षस का जो उनकी प्रवृत्ति होती है वो ये होती है कि वो धर्म से विपरीत चलते हैं। कैसे धर्म के विपरीत चलते हैं? ऐसे चलते हैं जैसे रावण था। मान लो होली पर ही, होली को हाँ। लेकर आ जाओ, होली पर क्या राक्षस लोग क्या करते हैं? हाँ देखो, मैं वहीं पे आ रहा हूँ। राक्षस लोग ये करते हैं कि दारू पीते हैं, मांस खाते हैं, और कहीं बाइक मिल जाए तो एकदम एक्सीलेटर 100 से पार हो जाता है उनका, और इस तरीके से रिएक्ट करते हैं कि अब मैं ही हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं, मतलब भगवान है ये नहीं, हम ही हैं जो कुछ है सो। तो इस तरीके से करते हैं। लेकिन शाम को क्या होता है, फिर वो नाली में पड़े होते हैं, सही से आखत भी नहीं डाल पाते। अब आखत क्या है, ये भी एक सवाल उठेगा कि आखिर क्या है, मतलब बिल्कुल सवाल है ना। तो जब राक्षसों लोगों का काम खत्म हो जाता है, वहां पर धीरे धीरे वो नशे में धुत हो जाते हैं, नालियों में पड़े हैं, घर में पड़े हैं, लड़ाई जो भी मतलब करके, और जो कुछ बचते हैं वो आखिर डालते समय जाते हैं, वहां पर दंगे करते हैं। राक्षसों का काम है दंगे करना। जब वहां पर करते हैं तो आखत ये क्या है, आखत भी हमें नहीं डालना चाहिए। आखत क्या है, आखत जब हिरण्यकश्यप ने कहा था कि होलिका को जलाया, वहां पर होलिका के लिए खरपतवार आएगा, तो आप जो भी ला सकते हो उतना कूड़ा लेके आओ, ये बचना नहीं चाहिए दुश्मन। तो सभी लोग जो थे, राक्षस जो थे, वो लेके आ रहे थे खरपतवार। तो जो हमारे लोग थे, जो मतलब दैवीय प्रवृत्ति के लोग थे, उनसे कहा गया कि तुम भी लेके आओ कुछ। तो मजबूरी थी उनके सामने, तो वो खरपतवार तो नहीं लेके आए, वो हरे हरे चने और जौ के दाने लेके आए कि चलो यही हम डाल देते हैं, इससे आग तेज बढ़ेगी भी नहीं और वो हो सकता है बच जाए। तो जो भी वो कर सकते थे, किसी ने फूल फेंके थे, इस तरीके से वो होती हैं उससे पहले, तो होता है ये। लेकिन वहां पर हमें करना क्या चाहिए, अब प्रहलाद तो बच गए थे, और प्रहलाद जब बचे तो राक्षसों का एकदम जो वो था उत्साह वो बैठ गया, और जब उनका उत्साह बैठा तो दैवीय प्रकृति के जो लोग थे उनका उत्साह बढ़ गया। तो उन्होंने क्या किया था? उन्होंने फिर पूरी पकवान खुशी में खाए और गले मिले सभी के, प्रहलाद को लेके आए, गांव में लेके गए, मोहल्ले में इतनी खुशी थी, और वो खुशी आज भी चेहरे पे झलकती है लोगों की। आप देख रहे हो जो गले मिलते हैं वो इसीलिए मिलते हैं क्योंकि एक इंसान, हमारा एक ऐसा भक्त बचा था, वो उसकी भक्ति के कारण, उसके कारण नहीं कि वो दुपट्टा आ गया था कि वो आ गया था, वो योग के कारण बचा था प्रहलाद, और तब जाके हम लोगों को खुशी होती है ये। तो हमें होलिका माता की जय नहीं बोलनी चाहिए, हमें आखत भी नहीं डालने चाहिए, और हम जो वहां पहुंचाते हैं ये कंडे लकड़ी ये भी नहीं पहुंचाने चाहिए। किसकी जय बोलनी चाहिए फिर? हमें प्रहलाद भक्त की जय बोलनी चाहिए, हमें भक्ति की जय बोलनी चाहिए, और हमें नरसिंह भगवान की जय बोलनी चाहिए जिन्होंने बचाया था उनको बाद में आके। तो जहां जिस कहानी से ये त्योहार है जुड़ा हुआ है, उस कहानी का देखना चाहिए, मतलब कि क्या डायरेक्शन है। दो पहलू हैं उसके, एक तो है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव। नेगेटिव वाला राक्षसों के पक्ष में है और पॉजिटिव वाला हमारे पक्ष में है। तो नेगेटिव वाला छोड़ के यदि पॉजिटिव वाला अपनाएंगे तो होली ये और भी होली बन जाएगी, और अच्छी बन जाएगी, और एक नई
खुशियां लेके आएगी हमारे। एक समाज को नया निर्देश, हाँ, नया दिशा निर्देश मिलेगा। और जो बच्चे होते हैं, जैसे नई पीढ़ी है, तो अब हम बोलते जा रहे हैं होलिका माता की जय, होलिका माता की जय, तो बच्चे भी बोलते हैं होलिका माता की जय, और वो उनसे तेज बोलते हैं, हम लोगों से तेज हमारी पीढ़ी बोलती है होलिका माता की जय। तो उसे भी मतलब बताना चाहिए, समझाना चाहिए कि इसका ये इतिहास है और होलिका माता की जय हमें नहीं बोलनी चाहिए, ये गलत बात है, और हमें तो प्रहलाद की जय बोलनी चाहिए। और दूसरी चीज ये है, मैं संदेश एक और देना चाहूंगा कि यदि सही तरीके से आप होली का त्योहार मनाना चाहते हैं तो मतलब सामूहिक हवन करिए गांव में। जो गांव के लोग हैं, जहां पे आप होली जलाते हैं, होली जलाने का वो एकदम बिल्कुल रिवाज ही छोड़ दो। होली तो एक बार जल चुकी है, प्रहलाद बच चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सामूहिक हवन करो पूरा गांव मिलके, और उसमें से जो डाले जाएंगे पकवान उसमें होते हैं और कुछ मतलब औषधियां होती हैं, तो इस तरीके से जो प्रदूषण होता है होली पे, जो हम खरपतवार डालते, गीला कचरा सूखा ऐसा, तो ये इसे जलाने से अच्छा है कि आप हवन करो अच्छा सा सामूहिक बड़ा सा एक, और तब जाके हवन के बाद में पकवान खाओ, गले मिलो, खुशियां मनाओ। ये है दैवीय प्रकृति की होली। और वो यदि आप जाना चाहते हो उसमें होलिका माता की जय, दारू पीना चाहते हो, मांस खाना चाहते हो, तो हर व्यक्ति स्वतंत्र है, आप जा सकते हो, बिल्कुल दोनों रास्ते खुले हैं आपके लिए। आप चाहे दैवीय प्रकृति में आना चाहो इधर आ सकते हो, और यदि आप उधर जाना चाहते हो तो उधर जाओ, हम तो कभी भी आकर नहीं डालते। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी है कमल बाबू ने। अच्छा कमल बाबू, आप कवि हैं, तो कवि होने के नाते आपने होली को लेकर कोई कविता या कोई होली, जैसे होली एक होलिका गाते हैं लोग, ऐसा कुछ किया है तो सुनाइएगा। जी बिल्कुल, होली के लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी। तो वो जब होली जल जाती है और होली के बाद में प्रहलाद बच जाते हैं, तो उसकी बाद में वो होली एक नाम जो उसका था, वो होली के नाम पे ये त्योहार पड़ जाता है। और जब होली के नाम पे त्योहार पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है कि उसी के माध्यम से ये हमें याद आ रही है उसकी, कि हमें भी प्रहलाद भक्त की तरह भक्ति पे चलना चाहिए। और फिर भी कुछ गद्दार, कुछ राक्षस प्रवृत्ति के लोग, कुछ ऐसे लोग आते हैं, वो दंगे करते हैं, वो त्योहार को त्योहार नहीं रखते, वो एक प्रकार से दंगों का त्योहार बना देते हैं। आप देखते होंगे गांव में लड़ाइयां भी होती हैं, पुलिस भी आ जाती है, इतना तक मामला पहुंच जाता है, जबकि हमें खुशी। चलो आपका अधिक समय नहीं लेंगे हम जो कह रहे हैं कि होली या कविता आपने कोई बनाई हो तो सुनाइए। तो उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि सपोले प्रेम से हरगिज़ें समझाए नहीं जाते। कहाँ तक समझाऊंगा उनको मैं कि सपोले प्रेम से हरगिज़ें समझाए नहीं जाते, हर जगह फूल भी स्वागत में बरसाए नहीं जाते, जो गद्दारी करे उसकी सजा वो देश को त्यागे, ये जाहिल देश की मिट्टी में दफनाए नहीं जाते। और होली के लिए 2 लाइनें कहना चाहूंगा, ये होली आती है सबका मन भाती है, ये होली आती है सबका मन भाती है, देती अपार खुशियां, देती अपार खुशियां, कुछ याद दिलाती है, ये होली आती है सबका मन भाती है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। मिलते हैं अगली खबर के साथ।